नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद BKS पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में इम्पोर्टेंट महल कौन कौन से हैं इनके बारे में। सबसे पहला महल आता है हवा महल। हवा महल का जो निर्माण है 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और देखा जाए तो ये वर्तमान में जयपुर में आया हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट इसके बारे में और हम देख लेते हैं कि हवा महल के बारे में कुल 5 इसके कुल मिलाकर है वह 5 फ्लोर है। यानी 5 फ्लोर कौन कौन से हैं? एक तो है शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। ये इसके अलग अलग फ्लोर के नाम हैं। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। सबसे निचले फर्श का नाम है वो हवा। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। हवा मंदिर, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। अब इसमें भी हवा मंदिर है, इसको कहा जाता है, जो हवा मंदिर है इसको कहा जाता है प्रताप महल। इसमें प्रताप सिंह जी के निजी रहने के लिए था, प्रताप महल कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर है वह 353 मुख्य खिड़कियां है। मुख्य खिड़कियों की संख्या है वह लगभग 353 है। इसी प्रकार से इनकी छोटे मोटे खिड़कियों की संख्या और छोटे मोटे कुल झरोखे हैं वो लगभग है 965 खिड़कियां है। छोटी मोटी खिड़कियों की बात करते हैं तो लगभग है वो 965 खिड़कियां है, जबकि बड़ी खिड़कियां है वो 353 खिड़कियां है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इनके बारे में। ये बिना नींव के जमीन पर स्थित है। इसमें नींव वगैरह किसी प्रकार से कोई बनाई हुई नहीं है, बिना नींव के ही जमीन पर है ये स्थित है। बात करते हैं इनके वास्तुकार के बारे में है तो वास्तुकार इनके लालचंद कारीगर इनके प्रमुख वास्तुकार है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हवा महल है जिसका निर्माण 1799 में किया गया था, सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा किया गया था, जयपुर में आया हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 5 फ्लोर है, जिसमें शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। हवा मंदिर है जिसको प्रताप महल भी कहा जाता है, प्रताप सिंह जी के रहने का। कुल मिलाकर 353 खिड़कियाँ हैं। मुख्य खिड़कियों की संख्या 353 है, छोटी मोटी खिड़कियों की संख्या है वो 965 खिड़कियों के आसपास है, बिना नींव के जमीन पर स्थित है और लालचंद कारीगर ने इनके प्रमुख वास्तुकार कहे जाते हैं। अब बात करते हैं इनके जो आकृति है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। इनकी जो आकृति है वह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हवा मंदिर है वह हवा महल के बारे में है। यह इस प्रकार से आ गया। वर्तमान में यहाँ पर है वो एक संग्रहालय स्थापित है। वो स्थापित किया गया है। और प्रारंभ में इसका निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि इसके ऊपर से देखने पर जो तीज की सवारी है वगैरह है, उनको महिलाओं के लिए वगैरह है, तीज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। हवा महल के बारे में ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ प्रमुख आती है। कुल मिलाकर 5 मंजिलें हैं। शरद, विचित्र, प्रकाश, हवा मंदिर को प्रताप महल भी कहा जाता है। कुल 365 खिड़कियाँ हैं, 365 खिड़कियाँ हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर लगभग है वह 365 खिड़कियाँ हैं, जबकि ये 953 छोटी मोटी खिड़कियाँ है वो 953 के आसपास है। तो इस प्रकार से ये हवा महल के बारे में क्लियर हो गया। अगला हमारा पॉइंट है काष्ठ का रैन बसेरा कहाँ पर आया हुआ है। काष्ठ का रैन बसेरा की बात करते हैं तो ये झालावाड़ में आया हुआ है। एक महल है जिसको है वो काष्ठ का रैन बसेरा भी कहा जाता है और ये है वह झालावाड़ में आया हुआ है। लकड़ी से निर्मित है, अत्यंत सुंदर विश्राम गृह है। यह है लकड़ी से निर्मित है और एक सुंदर महल की संख्या दी गई है।
बात करते हैं आमेर के महलों की। आमेर के विचित्र महलों का निर्माण है 1592 ईस्वी में मानसिंह प्रथम के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। लगभग 1592 ईस्वी में मानसिंह प्रथम के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। और बात आती है यह मुगल शैली से, मुगल, हिंदू वह यूरोपीय शैली से है इसका निर्माण किया गया था। आमेर के महल जिनका निर्माण 1592 ईस्वी के मानसिंह जी के द्वारा किया गया था और ये मुगल, हिंदू और यूरोपीय शैली से इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये आता है। अब बात आती है 9 महल। एक जैसे 9 महल है नाहरगढ़ में है, जिसका निर्माण है वो 1734 ईस्वी को है। वह सवाई जय सिंह जी के द्वारा किया गया था। और नाहरगढ़ जो किला है उसमें ये स्थित है। नाहरगढ़ के किले का निर्माण है वो 1734 में सवाई जय सिंह जी ने किया था। और ये मराठाओं के सुरक्षा की दृष्टि से इसका निर्माण किया गया था। इसमें एक जैसे 9 महल है, वह माधो सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। एक जैसे 9 महलों का निर्माण है वो माधो सिंह जी ने अपनी 9 पासवानों के लिए इसका निर्माण करवाया था। माधो सिंह जी ने अपने 9 पासवानों हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। 9 महल कहा जाता है, नाहरगढ़ में आया हुआ है। इसमें है माधो सिंह जी ने अपने 9 पासवानों के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। इस बात का आपको ध्यान रखना। बात करते हैं सिटी पैलेस के बारे में। सिटी पैलेस है वह जिसको चंद्र महल भी कहा जाता है। यह जयपुर राजघराना है, राजघराना का मूल जगह, मतलब जहां पर निवास स्थान राजघरानों का जो निवास स्थान है वह चंद्र महल या सिटी पैलेस कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चांदी का सबसे बड़ा पात्र रखा हुआ है, चांदी का सबसे बड़ा पात्र रखा गया है। कहा जाता है कि जब माधो सिंह जी है वह विदेश गए थे तो इस पात्र को लेकर गए थे, इसमें गंगा जल वगैरह लेकर गए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका जो दक्षिण द्वार है जिसको हम कहते हैं सिद्धडोई, इसके जो दक्षिण द्वार को है इसको कहा जाता है सिद्धडोई कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सॉरी, इसमें पूर्व द्वार को, इसके जो पूर्व द्वार है इसको है वो सिद्धडोई कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें है एक मुबारक महल भी है, जिसका निर्माण है, इसमें मुबारक महल है जिसका निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया था। इसका निर्माण है वह माधो सिंह जी ने करवाया था। और ये भी है हिंदू, मुस्लिम व यूरोपीय शैली में मिलकर बना हुआ है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मुबारक महल के बारे में। मुबारक महल के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखनी है कि ये मेहमानों के निवास स्थान के रूप में इसको बनाया गया था मुबारक महल। एक मुबारक महल और आया हुआ है जो कि टोंक में आया हुआ है, जहाँ पर ऊँटों की बलि दी जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, इस प्रकार से ये प्रमुख महलों के बारे में यहाँ तक है वो आपके क्लियर हो गए हैं। माधो सिंह जी सेकंड ने इनका निर्माण करवाया था और यहाँ पर वर्तमान में निधि पुस्तकालय भी है। इस बात का आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बात करते हैं एक और मुबारक महल आया हुआ है और जो आया हुआ है टोंक में आया हुआ है, यहाँ पर ऊँटों की बलि दी जाती है। ईद के अवसर पर है वो ऊँटों की बलि दी जाती है। वह ऊँटों की बलि दी जाती है। मुबारक महल है वो आपके टोंक में आया हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ईद जुल्ला यानी बकरा ईद के दिन है, यहाँ पर इसके ऊँटों की है वो बलि दी जाती है। मुबारक महल के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आती है। इसके बाद में हम देख लेते हैं खेतड़ी महल है वो वर्तमान में है, वह आपके झुंझुनू में आया हुआ है। झुंझुनू में खेतड़ी महल है जिसका निर्माण है वो महाराजा भोपाल सिंह जी ने करवाया था। जिसका निर्माण भोपाल सिंह जी ने अपने ग्रीष्म काल में, गर्मी के ऋतु में विश्राम हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। खेतड़ी महल झुंझुनू में आया हुआ है, भोपाल सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर है विवेकानंद जी भी यहाँ पर ठहरे थे। खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह जी ने
इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर है विवेकानंद जी भी ठहरे थे और गर्मी के ऋतु में विश्राम हेतु इस खेतड़ी महल का निर्माण उन्होंने करवाया था। खेतड़ी महल को है वह दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। बात आती है खेतड़ी महल के बारे में, इसको है दूसरा हवा महल की संज्ञा भी दी जाती है। खेतड़ी महल को दूसरा हवा महल की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि ये इस प्रकार से बना हुआ है ताकि हवाएं वगैरह सही प्रकार से पास हो। तो इस प्रकार से ये खेतड़ी महल के बारे में इंपॉर्टेंट बात है वो आगे हम पॉइंट में देखते हैं अन्य की और सभी जानकारियों के। राजस्थान का दूसरा हवा महल भी इसको कहा जाता है। वापस एक बार देख लेते हैं हवा महल, जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में है। सवाई प्रताप सिंह जी ने जयपुर में करवाया था। बिना नींव के स्थित है और कुछ मिलाकर 5 मंजिला है। शरद विचित्र, प्रकाश, हवा और जिसका सबसे निचले वाला जो मंजिल है वो हवा मंदिर कहा जाता है, जिसको प्रताप महल स्थित है। महाराणा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह का निवास स्थान। इनमें कुल मिलाकर है वो 365 खिड़कियां है, मुख्य खिड़कियां है, जबकि छोटी मोटी खिड़कियां है वो 963 खिड़कियों के आसपास है। लालचंद कारीगर इनके प्रमुख वास्तुकार कहे जाते हैं। कृष्ण भगवान के मुकुट के समान इनका निर्माण किया गया है सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। मुबारक महल टोंक में है, जहाँ पर ऊँटों की बलि दी जाती है ईद के दिन। खेतड़ी महल है जो कि झुंझुनू में आया हुआ है। खेतड़ी महल झुंझुनू में आया हुआ है, भोपाल सिंह जी के द्वारा निर्मित है। ग्रीष्म ऋतु में है, विश्राम हेतु बनाया गया था। इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। कांठ का रैन बसेरा झालावाड़ में है, लकड़ी से निर्मित है। आमेर के महल जिसका निर्माण 1592 ईस्वी में है, वह मान सिंह जी के द्वारा किया गया था। हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय शैली से इनको निर्मित किया गया था। 9 महल नाहरगढ़ में आया हुआ है, जिसका निर्माण 1734 में सवाई जय सिंह जी ने मराठाओं के सुरक्षा की दृष्टि से नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था। लेकिन यहाँ पर 9 महलों का निर्माण है वो माधो सिंह जी ने अपने 9 पासवानों हेतु करवाया था। ये वही महल है जहाँ पर है जयपुर के शासक ने अपनी पासवान जो कि ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे, जगत सिंह जी थे जो ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे, उनको यहाँ पर रस कपूर कहा जाता है। इनको यहाँ पर कैद करके रखा गया था। सिटी पैलेस चंद्र महल जयपुर राज घराने का निवास स्थान कहा जाता है। चांदी का सबसे बड़ा पात्र वहाँ पर रखा हुआ है, माधो सिंह जी के द्वारा निर्मित है और इनका जो पूर्व द्वार है वह सिद्धटोई कहा जाता है। मुबारक महल माधो सिंह जी ने यहाँ पर बनाया था। हिंदू, मुस्लिम, यूरोपीय शैली से है और मेहमानों का निवास स्थान है। ओके, आगे हम देखते हैं। बात करते हैं हम अन्य महलों के बारे में। अन्य महलों के बारे में बात करते हैं तो अगला महल है जिसका नाम है, एक आता है प्रमुख आता है जूना महल। जूना महल है वह डूंगरपुर में आया हुआ है। डूंगरपुर में है एक जूना महल आया हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जूना महल के बारे में कहा जाता है भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। यह है भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए है, यह फेमस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला महल आता है जोगी महल। जोगी महल है वह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित है जोगी महल है वह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में आया हुआ है, वहाँ पर स्थित है। अब इस महल के बारे में कहा जाता है, इस महल के बारे में कहा जाता है कि पहले ये किसी शासक का निवास स्थान था, लेकिन समय के साथ में यहाँ पर है साधु संत वगैरह ठहरने लगे, जिसके कारण बाद में इस महल को जोगी महल कहा गया था। ये रणथंभौर में आया हुआ है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में आया हुआ है। इसी प्रकार से अगली महल नुमा संरचना है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी है वो आई हुई है टोंक में। सुनहरी कोठी का निर्माण है वह टोंक में है और इसका निर्माण प्रारंभ है वो वजीमू दौला ने इसका निर्माण है वह किया था प्रारंभ, लेकिन इसके मुख्य निर्माता कहे जाते हैं इब्राहिम अली खान, इसके मुख्य निर्माता कहे जाते हैं। इसको है अन्य नाम है सरगिनार भी कहा जाता है, अन्य नाम है इनका सरगिनार भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुनहरी कोठी के बारे में है, इसका निर्माण है वजीमुद्दौला ने करवाया था और मुख्य निर्माता इब्राहिम अली खान थे और इसको अन्य नाम है वो सरगिनार भी कहा जाता है। इस प्रकार से जानकारी है वह आती है।
सुनहरी कोटि के बाद में हम देख लेते हैं, इसको दीवाने खास भी कहा जाता है, सुनहरी कोटि को है दीवाने खास भी कहा जाता है। इसके बाद में है अगला पॉइंट आता है, वह आता है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन में जो स्थित महल है, उम्मेद भवन में स्थित महल है जो कि महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा निर्मित है और ये आया हुआ है जोधपुर में आया हुआ है। इनका निर्माण 1928 से लगाकर 1940 के मध्य अकाल राहत कार्य के अंतर्गत, अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। 1928 से लगाकर 1940 के मध्य अकाल राहत कार्य, इसको चितर पैलेस भी कहा जाता है, इनको चितर पैलेस भी इसको कहा जाता है। उम्मेद भवन के बारे में इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आती है। उम्मेद महल के बारे में अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया था और इसको चित्र पैलेस भी कहा जाता है उम्मेद भवन के बारे में। उम्मेद भवन के बाद में हम दाखिल लेते सोखिला महल। एक आता है सोखिला महल। बात करते हैं सोखिला महल के बारे में। सोखिला महल है वह मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। सोखिला महल मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है सोखिला महल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले महल आते हैं, बात करते हैं जहांगीर के महल। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, तो जहांगीर के महल, बात करते हैं जहांगीर के महल, तो जहांगीर के महल है वह स्थित है पुष्कर में। पुष्कर कहाँ आया हुआ है, अजमेर में, अजमेर में है वो जहांगीर के महल स्थित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात आती है डीग के महलों के बारे में। डीग के महल महाराजा सूरत सिंह जी के द्वारा बनाए गए थे और ये भरतपुर में आए हुए हैं और महाराजा सूरजमल के द्वारा है इसका निर्माण किया गया था। यादव शासक, 4 शासक सूरजमल के द्वारा डीग के महलों का निर्माण करवाया गया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डीग के महलों के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आती है। एक खंबा महल, अगला महल आता है एक खंबा महल। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक तो आता है एक खंबा महल और एक आता है एक थम्बिया महल, 2 आते हैं। एक खंबा महल का जो कि मंडोर में आया हुआ है, एक खंबा महल की बात करते हैं तो ये आया हुआ है मंडोर में आया हुआ है, जोधपुर में कहा जाता है। जबकि एक थम्बिया महल डूंगरपुर में आया हुआ है, एक थम्बिया महल है वो डूंगरपुर में आया हुआ है। एक खंबा महल को है वो पहरी मीनार भी कहते हैं, इसको पहरी मीनार भी कहा जाता है। उसका निर्माण है वह अजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण अजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। एक खंबा महल के बारे में है और एक खंबिया महल है वो आया हुआ है डूंगरपुर में आया हुआ है। इसमें चारों ओर 4 महल है। कृष्णा विलास महल, अगला आता है कृष्णा विलास महल के बारे में देखते हैं। तो कृष्णा विलास महल है वह आए हुए हैं उदयपुर में कृष्णा विलास महल है, उदयपुर में है कृष्णा विलास महल आए हुए हैं। फतेह प्रकाश पैलेस, एक आता है सुख महल, एक आता है फतेह प्रकाश पैलेस और एक आता है सुख महल की बात करते हैं तो ये आया हुआ है बूंदी में। सुख महल है वो बूंदी में आया हुआ है। इसी प्रकार से फतेह प्रकाश पैलेस है वह आया हुआ है चित्तौड़ में। तो ये महत्वपूर्ण महल पैलेस के बारे में हमने देख लिया, ये प्रमुख महलों के बारे में हमने देख लिया। तो इस प्रकार से ये महल है वो इम्पोर्टेंट महल है वो एक बार क्लियर आते हैं। ये प्रमुख महलों के बारे में हो गया। अगला छोटा सा हम पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर। बात करते हैं राजस्थान का ताजमहल। एक आता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल। बात करते हैं राजस्थान का ताजमहल के बारे में है तो आता है जसवंत थड़ा, जो कि आया हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग की तटनी पर जोधपुर में आया हुआ है, जिसका निर्माण सरदार सिंह जी ने अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में करवाया था। इसको मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल की बात करते हैं तो राय मलोट का थड़ा, जो कि आया हुआ है बीकानेर में है। राय मलोट का थड़ा है जो कि बीकानेर में आया हुआ है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। अगले पॉइंट पर हम चाहते हैं राजस्थान का छोटा ताजमहल। राजस्थान का
छोटा ताजमहल, राजस्थान का सबसे छोटा ताजमहल के बारे में बात करते हैं। अमली मीना का महल, अमली मीना का महल, अमली मीना का महल जो कि आया हुआ है झालावाड़ में, कोटा झालावाड़ में, कोटा झालावाड़ में है अमली मीना का महल आया हुआ राजस्थान का सबसे छोटा ताजमहल। बात आते है कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल। बात आता है कांठल का ताजमहल। बात करते हैं कांठल का ताजमहल है वो प्रतापगढ़ में है, काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह है वो कांठल का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का वस्त्र ताजमहल, राजस्थान का वस्त्र ताजमहल, लाल डेरा, राजस्थान का वस्त्र ताजमहल, राजस्थान का वस्त्र ताजमहल, लाल डेरा, लाल डेरा जो कि आया हुआ है मेहरानगढ़, जोधपुर में आया हुआ है राजस्थान का वस्त्र ताजमहल। एक बात आती है मुबारक महल, हमने देखा है मुबारक महल, मुबारक महल मुख्य रूप से दो महल है, एक तो है जयपुर में आया हुआ है जो हमने देखा है और माधो सिंह जी के द्वारा निर्मित है, और एक आपके आया हुआ टोंक जहाँ पर ऊँटों की बलि दी जाती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के सभी महलों के बारे में इम्पोर्टेंट सभी महलों के बारे में हमने देख लिया है। अगले टॉपिक में है हम अन्य किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।